हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? क्या आपकी फिजिकल नहीं है? कोई बात नहीं। क्या आप हाइट से डरते हैं? तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें एज 18 से 30 साल मांगी है तथा क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रेलवे में एक नई बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं रेलवे में जो टीईटी की वैकेंसी आ चुकी है उनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो कब इसका एग्जाम होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। जैसा कि वैकेंसी टाइप यानी कि ओनली के ऑल इंडिया वैकेंसी है। ये ऑल इंडिया, आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं जेंडर की बात करूं तो चाहे इसमें मेल हो या प्यारे बच्चा फीमेल हो तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए, क्वालिफिकेशन मिनिमम तो इसमें 10th पास चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है क्या इसमें डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाहे आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो या ना हो, कोई बात नहीं, ये आपको नहीं चाहिए। बात आती है इसमें सैलरी। देखिए, सैलरी की स्टार्टिंग देखिए इसमें लगभग 36,000 से स्टार्टिंग होती है, और प्लस जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो सैलरी इसकी बढ़ती जाती है। बात आती है फिजिकल, तो मैं फिजिकल ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, तो इसमें फिजिकल बिल्कुल भी नहीं है। ना तो इसमें फिजिकल है ना ही हाइट है। अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में है तो इसको फॉर्म अप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम जानते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं पोस्ट रेलवे में पोस्ट की बात करूं तो रेलवे टीटी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर मैं इसमें प्यारे बच्चों पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट इसमें 11,500 आ चुकी हैं। अगर मैं इसमें आपकी बात करूं सैलरी की, किसकी? सैलरी की, तो सैलरी इसमें जो रहने वाली है, सैलरी 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 इसमें 55,000 इसकी आपकी सैलरी रहने वाली है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, तो चलिए क्वालिफिकेशन भी बता देता हूं मैं। क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन की माय डियर स्टूडेंट बात करूं, आपने 10वीं पास करी है, 12वीं पास करी है, ग्रेजुएशन करा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मिनिमम आपको इसमें 10वीं चाहिए। और 10वीं में आपने कितनी परसेंट हो, कोई दिक्कत वाली नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं में कितने परसेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन में कोई हो और किसी भी सब्जेक्ट से करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपके पास मिनिमम क्या चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की, यानी कि पहले सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो आपका प्रोसेस होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम। अगर रिटन एग्जाम होगा तो दो फेस में होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, यानी कि प्री और मेंस भी कह सकते हैं। तो रिटन एग्जाम के बारे में जानेंगे। फिर आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 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 होगा। उसके बाद रिटन के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद जो आपका होगा फिर होगा मेडिकल टेस्ट। क्या होगा? मेडिकल टेस्ट होगा। और मेडिकल जैसे ही टेस्ट हो जाएगा फिर आपकी मेरिट लगेगी। क्या लगेगी? मेरिट। मेरिट लगते ही आप, अगर मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपका पक्का मानिए 100% आपका सिलेक्शन हो गया है। चलिए, इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई। अब बात आती है सर, रिटन एग्जाम जो सीबीटी 1 और 2 बता रहे हो तो उसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उनमें से भी कौन कौन से आपको वो देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, और वो भी कितने क्वेश्चन। तो चलिए बता देते हैं। अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूं एग्जाम पैटर्न में, यानी कि सीबीटी 1 की बात करूं तो इसमें देखिए 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 ही इसमें मार्क्स मिलेंगे। टाइम आपको 90 मिनट मिलने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है 100 क्वेश्चन कौन कौन से। अगर मैं मैथ की बात करूं तो देखिए, मैथ में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी आपको कितने 30 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं जीके जीएस की, यानी कि जीके की, तो जीके में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इस प्रकार से ये कह सकते हैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 ही मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहने वाला। ये बात समझ में आ गई।
अब इसमें टाइम की बात करूं तो टाइम मैंने बता दिया 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटा। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो -1/3 रहने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, तो अब मेरी बात सुनिए, आप बताते हैं CBT 2। तो CBT 2 में कितना टाइम मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। देखिए CBT 2 की मैं बात कर लेता हूँ। तो CBT 2 में क्वेश्चन की मतलब संख्या बढ़ जाएगी, हो जाएगी 120 क्वेश्चन है और 120 ही मार्क्स मिलेंगे। 120 क्वेश्चन और 120 ही मार्क्स। अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसमें टाइम जो रहने वाला है आपका, आपके 120 मिनट रहने वाली है, यानी कि नहीं सॉरी 90 मिनट ही मिलेंगी। यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स आपको 90 मिनट मिलेंगी। उसमें क्या करना है देखिए, अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ, या फिर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग, तो इन दोनों के मैथ के भी आपको कितने 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चाहे मैं रीजनिंग की बात करूं 35 क्वेश्चन, यानी कि मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, दोनों के 70 मार्क्स हो गए। अब बात बचती है कौन से क्वेश्चन, किसकी, जीके की, यानी कि जीके के आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 35 70 और 50 हो गए 120। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 रहने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें ये अप्लाई कब से हो रहे हैं और इसकी फीस कितनी रहने वाली है। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस ऑलरेडी तुम जानती हो, लगभग रेलवे की जो फीस रहती है वो फिक्स सी रहती है। यानी कि फीस की मैं बात करूं, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये चार्ज लगेगा। अगर मैं SC और ST वालों की बात करूं तो 250 रुपये लगने वाले हैं। इस तरीके से इनका चार्ज रहेगा। अगर अब बात आती है अप्लाई कब से हैं, चलिए अप्लाई भी ही देख लेते हैं। अगर मैं अप्लाई की बात करूं, देखिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इनका जो जो फॉर्म भरे जाएंगे, इनके सितंबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सितंबर के मध्य में रहेंगे और अक्टूबर तक रहेंगे, यानी कि आपको 1 महीने का फॉर्म का टाइम मिलेगा। तो अभी से तैयारी कर दो, जैसे ही इसकी डेट फिक्स हो जाएगी मैं तुरंत एक वीडियो बना दूंगा। प्लीज इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका कोई भी वैकेंसी आउट ना हो आपके दिमाग से। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।